आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में पता लगा होगा कि हम अंतिम दिनों में यानी कि दोस्तों वन रक्षक की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। इसके अंतिम दिनों में दोस्तों जो हम तैयारी करने वाले हैं वो बेस्ट तैयारी है और दोस्तों इसमें से पक्का पर्सन मिलेंगे। तो दोस्तों जो आज का हमारा फर्स्ट पर्सन रहने वाला है और दोस्तों मैंने आज की वीडियो में कोई मोटिवेशन कोड भी नहीं लगाया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्सन को याद करने की कोशिश करना और पेपर को फाड़ के आना। तो दोस्तों आज का हमारा पहला पर्सन है वह है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से प्रश्न आ सकता है। तो 1885 में इसकी स्थापना की थी और केहूम ने इसकी स्थापना की थी। और जो दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था उस समय दोस्तों JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों एनी बेसेंट थी। और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों वो सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों ऐसे पर्सन आने की बहुत सारी संभावना रहती हैं हर बार। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो दोस्तों जो 1947 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान अलग हो गया था उसका दोस्तों जो सीमांकन यानी कि दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान इधर है और इंडिया इधर है। तो दोस्तों उसका रेखांकन किसने किया था। तो दोस्तों वह है सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारे के मध्य रेखा की थी दोस्तों ये, जिसे दोस्तों हम रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, 1070 इसकी लंबाई है। टोटल लंबाई दोस्तों इसकी कमेंट करके बताना कि जो दोस्तों पाकिस्तान है वो भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखी थी। तो दोस्तों जो अकबरनामा पुस्तक है ये लिखी थी अबुल फजल ने। और दोस्तों ये किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये अकबर की पुस्तक है। और दोस्तों अकबर कौन था। तो दोस्तों ये मुगल साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यानी कि दोस्तों मैं इसे सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकते लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा शासक था। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अकबर ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो शिवाजी का राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था। और दोस्तों शिवाजी की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों वह जीजाबाई था। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि शिवाजी के पिता का क्या नाम था। बहुत सारे दोस्तों प्रश्न आते हैं इनसे भी। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो दोस्तों पेशवा होता है ना वही मतलब दोस्तों उस राज्य का करता धरता होता है। यानी कि दोस्तों पूरी जिम्मेदारी पेशवा के ऊपर ही होती थी, जिसे दोस्तों आज के टाइम पे प्रधानमंत्री कहा जाता है। यानी कि दोस्तों उस टाइम में प्रधानमंत्री कहा जाता था लेकिन दोस्तों पेशवा हमेशा प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो ये पार्टी है इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और कमेंट में बताना इसकी स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा का अंत, दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था। तो दोस्तों जो भारत में दास प्रथा का जो अवैध घोषित किया गया था 1843 में। और दोस्तों सती प्रथा का अंत कब हुआ था और ये किसकी सहायता से और ये किसने ख़त्म की थी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे जिसने दोस्तों सती प्रथा को घोषित किया था कि दोस्तों जिसके बाद सती प्रथा नहीं हुई। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों जो अंग्रेजी प्रणाली है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में लागू की गई थी। कब की गई थी दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का शुक्र रात किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों शुक्र जो रात है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने की थी। और दोस्तों ये तो श्योर है कि महात्मा गांधी के जीवन से और इनके आंदोलन से हमेशा एक पर्सन आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इनके जन्म से पर्सन नहीं आते, इनके दोस्तों कार्यकालों से पर्सन आते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों इसकी तैयारी भी करते जाना कि इन्हें कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। और ये जब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो दोस्तों ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया था, चंपारण कब चलाया था, ये सब। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी। यार दोस्तों बीच में हुई थी
तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। एक तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हो गई थी। पानीपत की दोस्तों कितनी लड़ाइयाँ हुई थी एक भी कन्फर्म करके जरूर बता देना। और एक तो दोस्तों शिवाजी के बीच भी हुई थी। तो दोस्तों ये सब आप बताते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों ये पुणे से थाने चली थी रेल, और 16 अप्रैल 1853 में रेल लाइन की शुरुआत हो गई थी, और ये 53 किलोमीटर चली थी दोस्तों। और दोस्तों ये पुणे से थाने चली थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये चोल ग्रेट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो 1817 में जो हिंदू कॉलेज था कोलकाता में, उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय और डेविड हेलकर और अलेक्जेंडर डप ने की थी। राजा राम मोहन राय वही है दोस्तों जिन्हें दोस्तों सती प्रथा का अंत भी कहा जाता है कि दोस्तों सती प्रथा का विनाश इन्होंने ही किया था। बहुत बुरी प्रथा थी दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और दोस्तों इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उसका नाम कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों गजाधर चट्टोपाध्याय अध्याय था। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। वेद टू वेद वेदर। तो दोस्तों ये इंग्लिश में इसका अर्थ होता है, और दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न की संभावना इतनी रहती है, यानी कि दोस्तों खुद पेपर बनाने वाला भी सोचता है कि इसको तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है दोस्तों, अकबर के दरबार में और कौन थे? तो दोस्तों बीरबल थे। ठीक है ना। और दोस्तों अकबरनामा इन्हीं की पुस्तक है, अबुल फजल इन्हीं के दरबार में था। और दोस्तों जो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मुगल आए थे उनका क्रम क्या था, तो दोस्तों पहला बाबर आया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी 1526 में। ठीक है। फिर दोस्तों अकबर था ना, उसने दूसरी लड़ी थी, और शिवाजी को दोस्तों तीसरी लड़ी थी। ये भी बात आपको याद रखनी। अकबर के बाद दोस्तों हुमायूं आया, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फिर वो आया दोस्तों अकबर, ठीक है ना। फिर वो आया दोस्तों जहांगीर, फिर वो आया दोस्तों शाहजहाँ, फिर वो आया दोस्तों औरंगजेब, फिर दोस्तों आप पता ही होगा जफर भी हुआ था। फिर उनके दोस्तों इतना कुछ महत्व नहीं है। इनका सन भी याद कर लेना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बाबर का सन क्या था, यानी कि दोस्तों बी का 526 से 1526 से 1530 तक इनका सन था। फिर रहता है दोस्तों हुमायूं, एच से प्रदर्शित करते हैं, 530 से 550 1550 दोस्तों, 500 ज़्यादा निकल रहा है दोस्तों, आप एडजस्ट कर लेना। आगे बात करता हूँ दोस्तों, जो इनका जो हुमायूं था ना, ये बीच में चला गया था, यानी कि दोस्तों शेरशाह सूरी आ गया था, तो दोस्तों 5 साल के लिए गद्दी से हटा दिया गया था। फिर दोस्तों इसके 50 से आगे अकबर आ जाता है। फिर दोस्तों आपको पता ही होगा क्रमवाइज चलता है। अकबर काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों पारसी थी, क्योंकि दोस्तों मुगल पारसी थे, तो दोस्तों वहाँ से पारसी भाषा लेकर आए थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, यानी कि दोस्तों मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था? तो दोस्तों वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो दोस्तों 1526 में लड़ा गया था। किन किन के बीच लड़ाया गया था ये तो आपको कन्फर्म याद होना चाहिए। अब दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा जाता कि यह युद्ध कब हुआ था या फिर दोस्तों कैसे हुआ था। अब दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों आज जल्दी जल्दी प्रश्न किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों ये अबुल फजल आई गया, इसने दोस्तों अकबरनामा लिखी थी, और उनके जीवन का परिचय भी पूरा बांटा रहा था। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। किस नगर को शिवराज ए हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों ये जौनपुर है, इसको
शिवराज हिंद कहा जाता है। और दोस्तों ये बताना है कि जो जौनपुर है ये किस राज्य में पड़ता है वर्तमान समय में भारत में। नेक्स्ट है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों के समय ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन दोस्तों इसके पहले जो बैटिंग था और दोस्तों जो रेल चली थी उनके समय में, तो दोस्तों उन्हीं के समय में 1857 क्रांति का मुख्य कारण रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो एक बहुत ही अत्याचारी शासक था। इनके ऊपर पूरा दोस्तों बोझ पड़ गया था, क्योंकि दोस्तों ये 56 में तो आए थे और 57 में क्रांति हो ही गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों एक गुलबदन बेगम है, इन्होंने दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों ये औरंगजेब है, ये अपने भाइयों की दोस्तों गर्दन काट कर गद्दी पर बैठा था दोस्तों, बहुत ही कठोर शासक था। जो दोस्तों हुमायूं ने जो दोस्तों महल वहल बनाए थे, उन्होंने दोस्तों सफेदी पुतवा दी थी। तो दोस्तों बहुत ही कठोर शासक था, इन्होंने दोस्तों चित्रकला से ज़्यादा प्रेम नहीं करता था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये दोस्तों सासाराम में स्थित है। शेरशाह आपसे हुमायूं का तो आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों ये औरंगजेब जिसे दोस्तों आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट है हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और ये किन किन के मध्य लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध, ये कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों। नेक्स्ट है पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी, और दोस्तों इसमें पद्मावती के बारे में पूरा चित्रण किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये औरंगाबाद में स्थित है, जो दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको पता होगा दोस्तों औरंगाबाद की गुफाएं भी नाम सुना हुआ आपको कई बार।